फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट्स द एम्पियर। देखिए इसमें हम लॉरेंट्ज़ लॉ, बायोट-सावर्ट्स लॉ और एम्पियर लॉ का कॉम्बिनेशन देखेंगे। ठीक है, तीनों लॉ जो हैं उनसे एक पैरेलल कंडक्टर लेंगे, उनके बीच में क्या मैग्नेटिक फील्ड आती है, क्या फोर्स आता है और कैसे करंट और मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है, हम ये देखेंगे। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर ऑब्वियस बायोट-सावर्ट्स लॉ। ठीक है, हमने ये देखा कि जो चार्ज है, स्टैटिक चार्ज है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जो मूविंग चार्ज है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अब एक कंडक्टर है पैरेलल कंडक्टर, अब वो कैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो बायोट-सावर्ट्स लॉ से हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब लॉरेंट्ज़ फोर्स फार्मूला हमने पिछले लेक्चर में देखा था। लॉरेंट्ज़ फार्मूला में क्या होता है, जो सोलेनॉइड होता है उसका हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला था, सोलेनॉइड में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डाल दी जाती है तो। अब देखिए टू करंट कैरिंग कंडक्टर है, अभी मैं डायग्रामेटिकली आगे दिखाऊंगा, आप पहले फार्मूला समझ लीजिए। देखिए बेसिकली ये उसके शेप और साइज़ पर डिपेंड करेगा कि उसकी लेंथ कितनी है, उनके दो पैरेलल कैरिंग कंडक्टर के बीच में डिस्टेंस कितना है, उनमें कितनी इंटेंसिटी की इलेक्ट्रिक चार्ज डाला गया है, कितना इंड्यूस किया गया है। ठीक है, तो अब मैग्नेटिक फील्ड है पॉइंट ए पे देख लेते हैं, तो म्यू नॉट आई ए बाई 2πd है। बी पे देखेंगे तो फोर्स देखेंगे बी पे ए के द्वारा। ठीक है, तो करंट जो बी पर है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे जो मैग्नेटिक फील्ड ए के द्वारा है, तो म्यू नॉट आई बी बाई 2πd इंटू एल। अब देख लेते हैं कि डायग्रामेटिकली कैसे शो करेंगे। देखिए डायग्रामेटिकली तो करंट कैरिंग वायर कंडक्टर हैं, वायर हैं, जो भी आप समझें, लेकिन हम सिलेंड्रिकल फॉर्म में ले रहे हैं, तो आप एक करंट कैरिंग कंडक्टर समझ लीजिए। उन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, डी। ये डी डिस्टेंस छोटी है और जो लेंथ है जो कंडक्टर की ए और बी वो बड़ी है। ठीक है, ये कंडक्टर ए है और ये कंडक्टर बी है और ये एफ बी है, बी पे एफ बी ए प्रोड्यूस हो रहा है और ठीक है, और ए पे होगा एफ ए बी। हम देखेंगे कि जो एफ बी है और एफ ए बी है ये दोनों एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट होगा। न्यूटन्स थर्ड लॉ होता है कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो बायोट-सावर्ट्स लॉ से स्टेडी स्टेट करंट में ये आ जाएगा। अब देखिए पैरेलल करंट जो कैरिंग कंडक्टर हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और जो एंटी पैरेलल हैं, जो पैरेलल नहीं है, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे पैरेलल हैं तो हम अट्रैक्शन का लॉ देखेंगे इसमें, तो एफ बी ए क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई ए इंटू आई बी बाई 2πd। हमने कूलम्स लॉ लगा दिया है इसमें और कुछ भी नहीं है। ठीक है, एम्पियर क्या, एम्पियर में इसकी यूनिट आएगी और इसकी ऐसा यूनिट होगी एम्पियर में, और जो इसकी पावर आएगी वो -7 में आएगी न्यूटन पर मीटर। अब कूलम लॉ भी लग गया, एम्पियर लॉ भी लग गया, बायोट-सावर्ट्स लॉ भी लग गया, मतलब एक तरह से पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या पूरी फिजिक्स इसमें हमने लगा दी है। तो 1 एम्पियर कंडक्टर इज इक्वल टू 1 कूलम। आप ये लेक्चर देखिए, मैं फार्मूला वापस समझा देता हूँ। देखिए जो ए पर है म्यू नॉट आई ए बाई 2πd क्यों लिया है, क्योंकि डायमीटर उनकी जो दोनों के बीच में डिस्टेंस है। हमने बायोट-सावर्ट्स लॉ को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया। अगर आपको और भी डिटेल में देखना है तो हमारा बायोट-सावर्ट्स लॉ के ऊपर अजाइल लर्निंग में, फिजिक्स अजाइल लर्निंग में हमने एक लेक्चर दिया है मैंने, तो आप वो देखिए लेक्चर, तब आपको बायोट-सावर्ट्स लॉ समझ में आएगा। मैं यहाँ पर समझाऊंगा तो पूरा वीडियो समझाना पड़ेगा, तो आप वो लेक्चर देखिए, उसके बाद ये लेक्चर देखिए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा देखिए और ज़्यादा समझिए, और ज़्यादा इस लेक्चर को समझने के बाद और भी दोस्तों को बताइए, स्टूडेंट्स को बताइए। एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं, इसका लाभ उठाइए। धन्यवाद।